था जिसको फरिश्तों का सरदार बनाया गया और जिसको बाद में अबलीस और शैतान का लक़ब दिया गया। लूसीफर का मतलब है चमकता हुआ। और जब हम हिजकियेल 28 बाब में देखते हैं तो लिखा है उसकी पोशाक पर नगीने जड़े हुए थे, हर तरह का कीमती पत्थर और सोना जो था उसके लिबास पर था, और वो ऐसा परस्तार था। मेरे अजीजों, शायद हम उस तरह प्रस्तुत नहीं कर सकते कि जिस तरह वो प्रस्तुत करता था, क्योंकि वो प्रस्तुत करने का महान उस्ताद था। जब वो अपने पैर फैलाता और अपनी पंखियां हिलाता तो उसमें से म्यूजिक निकलता, साथ हर तरह का वो अपने अंदर से निकालकर खुदावंद की हजूरी में गाता बजाता था। लेकिन उसके दिल में घमंड समा गया, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा औहदा मिल चुका था, प्रस्तुत कर सकता। आज भी बहुत सारे प्रस्तार हैं जिनको प्रस्तुत करने का, गाने का, तवज्जो करें, गाने का जिसको ढंग आ जाता है तो वो ऐसा करता है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। जिसको बजाना आ जाता है वो भी खान साहब बन जाता है। मेरे अजीजों, खुदा ऐसे परस्तर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये जो लूसीफर था ये सच्चा परस्तार नहीं रहा था। इसने खुदावंद के हुजूर, खुदा के हुजूर बगावत की। इसके दिल में घमंड समाया और इसने अपने अंदर ये सोचा कि मैं अपनी अलग एक हुकूमत कायम करूंगा, मैं अपना तख्त खुदा ताला से भी बुलंद बनाऊंगा। उसके बाद खुदा ने कहा, मिकाईल को तैयार किया खुदा ने। मिकाईल, इस इब्लीस का मुकाबला तू करेगा। वो कहते कैसे कैसे मुकाबला करूंगा? खुदावन उसमें बड़ी ताकत है, उसको तूने बड़ा सरफराज किया हुआ। खुदा ने कहा, जितनी ताकत इसके पास है वो तो इसके पास रहेगी, लेकिन मिकाईल मैं तुझे इससे कहीं ज्यादा ताकत देता हूं। खुदा ने उसे बहुत ज्यादा ताकत दी। आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाईल और लूसीफर के साथ जो फरिश्ते मिल गए थे उनकी आपस में लड़ाई हुई और उनको आसमान पर से नीचे गिरा दिया गया। जैसे इनको किक्के मारकर, इनको ठुठे मारकर जमीन पर गिरा दिया गया, क्योंकि ये शैतान के साथ मिल गए थे। आज इस दुनिया में हमने इनके नाम बदरूहे रख दिया, हमने इनका नाम जन्नत रख दिया, हमने इनका नाम खबीस रख दिया, हमने इनका नाम चुड़ैल रख दिया। पता नहीं कौन कौन से लक़ब से इन फरिश्तों को जिन पर लानत हुई पुकारा जाता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज तक हमारी जिंदगियों में ये गलतफहमियां पाई जाती हैं। हमारी कोई बुजुर्ग माँ मर जाती है, कोई हमारी बहन चिले में मर जाती है तो हम समझते हैं, लोग कहते हैं कि ये चुड़ैल बन गई। इंसान कभी भी चुड़ैल नहीं बनता है और उसका रूह जो है वो खुदावंद के हुजूर पहुंच जाता है और खाक से मिल जाती है। हम अपने अंदर से गलतफहमियां निकाल दें। वो नापाक फरिश्ते हैं जो हर तरह का रूप धार सकते हैं। वो कुत्ता बन सकता है, वो शेर बन सकता है, वो उड़ने वाले काब बन सकता है, वो ताकतवर अपने आप को ज्यादा बड़े बड़े दांत दिखाकर, अपने आप को बड़ा दिखाकर आपको डरा सकता है। लेकिन वो है कौन? इब्लीस, जो इब्लीस के साथ गिराए गए फरिश्ते हैं वो हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके औलाद नहीं होती और ये बढ़ते नहीं है, जितने गिराए गए थे उतने ही है। सिर्फ और सिर्फ इब्लीस को जब शिकस्त हुई, मिकाईल मुकर्रम फरिश्ता हमारे लिए मुकर्रर किया गया, तो खुदा ने इंसान को सिरफर कर दी है। हालेलुया! ऐ इंसान, ऐ मेरी बेटी, बेटे, बुजुर्ग, खुदावन ने तुझे अफजल बना दिया है, अशरफुल मखलूकात बना दिया है। तू बहुत ताकतवर है। अपनी खोई हुई ताकत
यीशु मसीह के लहू से धुलना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी ताकत जो है वो आपके अंदर वापस आए। दुनिया में किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो मुर्दों को जिंदा करे। यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए मुर्दे जिंदा किए, लेकिन ऐसा वक्त आएगा कि जब मसीह खुदावन आवाज देंगे तो कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। ये ताकत, ये कुव्वत सिर्फ और सिर्फ मेरे मसीहा के पास है। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, खबीथ से छुटकारा पाना चाहते हैं और जादू से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सिर्फ हजरत मसीह यीशु अल मसीह ईसा मसीह ही ऐसा करने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि मसीह यीशु का मतलब है निजात दहिंदा। तो बगैर निजात दहिंदा की कोई निजात जिंदगी नहीं दे सकते हैं। आए मेरे साथ एक हवाला और निकालेंगे।